वंशिका मतानी, भोपाल से, मध्य प्रदेश। मैं 2020 कोविड के समय में कुछ मिड सेशन में जुड़ी थी। शायद मैं जुलाई अगस्त से जुड़ी थी। उस समय 2020 जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ जेटीटीपी चल रहा था और पीएसएसएम मूवमेंट के द्वारा। तो मैं उससे जुड़ी थी। जेटीटीपी टू कुछ वर्कशॉप होती हैं, मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है या नहीं, कुछ वर्कशॉप होती हैं जिनके माध्यम से मैं जुड़ी थी। पहले जेटीटीपी टू तो मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं खुद एक ट्रॉमा में थी। मेरी मदर उस समय एक्सपायर हो गई थी, तो 2-3 महीने ही हुए थे। तो मैं मुझे बहुत खालीपन और अकेला लगने लगा। मैं बिल्कुल, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था और मैं सबसे गुस्से में चिढ़ के वायलेंट होके ही बात करती थी। फिर मुझे कहीं से लिंक मिली जेटीटीपी की, तो मैं वो जुड़ी, पर मैं नहीं कर पाई जेटीटीपी टू, तो मेरा आधे में छूट गया। फिर मैं ग्रुप में जुड़ी हुई थी, तो वापस मुझे थ्री की लिंक मिली, जेटीटीपी थ्री की। तो कुछ समय बाद मैंने फिर वो उसको करने की कोशिश करी, लेकिन जेटीटीपी थ्री भी मेरे से नहीं हो पाया। पर मैं ध्यान नहीं कर पा रही थी। लेकिन जैसे जेटीटीपी थ्री में कभी कभी वीडियोस, कुछ ऐसे छोटे छोटे वीडियोस भी आ जाते हैं ना एक्सपीरियंस शेयरिंग के, 1.5 मिनट के, 2 मिनट के, तो वो मैंने सुने तो मुझे अच्छा लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि थोड़ा ध्यान करने से और ऐसा चमत्कार हो गया कि पता ही नहीं चला, 2 घंटे का ध्यान इनका 2 मिनट में। कुछ छोटे छोटे वीडियोस डाले, तो मुझे फिर जेटीटीपी फोर की वापस से लिंक, उसी ग्रुप में जेटीटीपी फोर की भी लिंक आई। मतलब वो एक वर्कशॉप खत्म होती थी, तुरंत दूसरी शुरू हो जाती थी, फिर दूसरी खत्म होती थी, तीसरी शुरू हो जाती थी, और ये 40-40 दिनों की प्रोसेस होती थी। 40 दिन के इस ध्यान विधि में मैं जेटीटीपी फोर से जुड़ी, और जब जेटीटीपी फोर से जुड़ी तो मैंने उसको कंटिन्यू 40 दिन का किया। और मुझे उन 40 दिनों में सच में चमत्कार फील हुए, और वो बहुत ही अद्भुत ध्यान, जिन मास्टर्स के सानिध्य में वो सेशंस होते थे, वो सब ग्रैंड मास्टर्स। और कभी मुझे पता ही नहीं चला कि मैं यहाँ तक भी आ सकती हूँ कि आज मैं खुद लोगों को ध्यान बांटती हूँ, घर में जाती भी हूँ सिखाने, और मेरे खुद के घर में ध्यान होता है। एस्ट्रल हीलिंग, एस्ट्रल सर्जरी, मेरे यूट्रस में प्रॉब्लम थी, मुझे डॉक्टर ने यूट्रस रिमूव करने के लिए बोल दिया था क्योंकि फाइब्रॉइड थे। तो मेरी इतनी एज नहीं थी कि मैं यूट्रस रिमूव करा दूं। मेरी गुड़िया, मैं आपको बता दूं, 40+ हूँ मैं इस समय। लेकिन उस समय जब मैं कोविड से जुड़ी 6 साल पहले, तब मेरी गुड़िया थर्ड या फोर्थ में थी। तो मुझे एक ही गुड़िया थी, तो मुझे ऐसा था कि मैं एक और चाइल्ड करूंगी अपनी लाइफ में। मतलब 2 बच्चे तो चाहिए रहता है ना एक लाइफ में। तो मेरे गायनाकोलॉजिस्ट ने मुझे बोला कि नहीं, आप उम्मीद छोड़ दो और आप यूट्रस रिमूव करा दो, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ थी। अ, मेरे को मंथली जो होता था साइकिल, वो मेरा महीने में कभी कभी मैं 3 बार भी पीरियड्स में होती थी। और इतना ओवरफ्लो होता था कि मेरे पूरे पैर और मेरा शरीर एकदम सुन्न हो जाता था। मेरी एनर्जी इतनी लो हो जाती थी, ना मैं किसी से बात कर पाऊँ, ना किसी का घर काम देख पाऊँ। और मेरे जॉइंट फैमिली, तो मैं बहुत, और उसी बीच मेरी मदर भी एक्सपायर हो गई, तो काफी सारी चीजें और भी थी। मेरी मेरी सासू माँ भी इतना काम नहीं कर पाती, तो दोनों घरों की जिम्मेदारी मेरे सर पे थी। मेरे भाई और पापा का देखना मुझे था। मेरे ससुराल में मेरी सास की तबीयत खराब थी, तो वहां पर भी मेरे को ससुर, सास, मेरी डॉटर, मेरे हस्बैंड, इन सबको देखना था। तो मैं एक ट्रॉमा से गुजर रही थी। उस ट्रॉमा के बीच जब मुझे ध्यान मिला, तो पहले जो 2 बार नहीं कर पाई, तीसरी बार में जब मैंने वो वर्कशॉप करी, तो बहुत अद्भुत रिजल्ट, इतने अद्भुत कि उन उन वो करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ कौन कौन से ग्रुप के साथ जुड़ती गई। फिर मुझे एमपी टीम में मिला। एमपी टीम मतलब वो ग्रुप्स होते हैं वहीं पर ही, मुझे नहीं पता आपको कितना पता है, आप पता है कि नहीं वो ग्रुप्स, वो आप पीएसएसएम मूवमेंट से हो या किसी और ध्यान मूवमेंट से हो, मुझे ये भी नहीं पता। बट मैं सिर्फ ध्यान ही एक ऐसी चीज है जिसको हम खुद से, हम हमारा इनर सेल्फ हमें बताता है कि हमें कौन सा मार्ग सही है, कौन सा मार्ग सही नहीं है। स्टेट विजडम वर्कशॉप, इनर जर्नी वर्कशॉप, और पता नहीं कितनी मतलब पता नहीं कितनी वर्कशॉप कर डाली मैंने, और मुझे मजा आने लगा उसमें। जैसे इतना मजा आने लगा, उसी बीच एमपी टीम में जुड़ी। तो एमपी टीम में रात को, क्योंकि कोविड का टाइम था, माया की दुकानें सब बंद थी, मेरी स्कूल बंद था, तो बच्चे का लंच नहीं बनाना था, शॉप बंद थी, तो टिफिन भी नहीं बनाने थे जेंट्स के, तो माया की सारी दुकानें कोविड के टाइम पे बंद थी। तो मुझे ये कोरोना जैसे एक अलग ही, मेरे को अलग ही दिशा दिखा रहा था, कुछ अलग ही यूथ युग में लेके जा रहा था। तो मेरे लिए तो कोविड टाइम बहुत ही बेस्ट रहा।
उस समय मैंने जितना ध्यान किया और ध्यान में जितना जितना अपने आप को तपाया, आज मुझे दिख रहा है कि वो ध्यान की अग्नि में मैं सच में एक सोने सोने जैसी बनती जा रही हूँ। और एक 21 दिन का वर्कशॉप आया था एमपीटी में, जो रात को 12 बजे से, 21 दिन का ध्यान संकल्प, रात को 12 बजे से हम जो ध्यान करते थे तो सुबह 6 बजे तक हम ध्यान में बैठे रहते थे। इतनी ऊर्जा कि रात को 12 घंटे घंटे ध्यान करना, मतलब मैं किसी को बताती थी तो बोलते तू पागल हो जाएगी इतना इतना ध्यान करके। मेरे हस्बैंड चिढ़ने लग गए थे घर में, मेरी ऊर्जा इतनी फ्रीक्वेंसी अलग हो रही थी, ऊर्जा बदल रही थी, मुझे घर के लोग अच्छे नहीं लग रहे थे, मुझे पड़ोस नहीं अच्छा लग रहा था, किसी से बात करना अच्छा नहीं लग रहा था, मेरी फ्रिक्वेंसी बिल्कुल बदल रही थी। पर वो ध्यान करना मुझे इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि मुझे नए लोग, जो मुझे, मैं जैसे आपसे बात कर रही हूँ जूम पे, मुझे इंतजार रहता था कब आएंगे वो जूम वाले लोग, कब आएंगे, मैं उनसे कब बात करूंगी, मेरी ऐसी हालत हो गई थी। तो सच में अगर नशा करना है ना तो मैं बोलूंगी ध्यान का नशा करो। इससे रास्ता तो हमें पता चलता ही है कौन सी दिशा जाना है, जाना तो सत्य के मार्ग पे ही था, लेकिन उल्टी सीधी माया में फंस के, परपंचों में फंस के हम गलत राह पे हम चल लिए। देखा देखी भेड़ चाल में, उसने वो किया तो मैं भी वो करूं। फलाना मेरा कजिन, फलानी मेरी देवरानी, मेरी जेठानी, मेरी सास नंद, उनका परपंचों से हट के सारा डिसअपियर होता गया, जैसे वो सब कुछ है ही नहीं। होते हुए आज मैं जॉइंट फैमिली गृहस्थ आश्रम में होने के बावजूद मेरी फ्रिक्वेंसी है कि इन सब के साथ भी रह रही हूँ प्रेम प्यार से, और वो जो मेरी सेवा है वो भी बहुत अच्छी चल रही है। तो इस 21 दिन के ध्यान संकल्प में भी काफी कुछ मेरे से बदलाव हुए, काफी। जो मैं आज संकल्प बोल रही हूँ, मैं ये इसीलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने ये फील किया कि जब हम संकल्प डालते हैं तो हमारे वो पुराने रिश्तेदार कहीं ना कहीं मेरे माध्यम से नहीं आएंगे, लेकिन हमारे ही ऑरा में, मेरे ही मानो मेरे ही कजिन के दो फ्रेंड्स ऐसे हैं जो मुझसे भी मिल चुके हैं, वो उसके माध्यम से आ जाएंगे, या मेरे पड़ोस के माध्यम से कोई ना कोई ऐसे मेरे फ्रेंड्स आ जाएंगे जो उनके अब जाके नोइंग में है। मेरी एक स्कूल फ्रेंड मान लो दूसरे शहर में शादी की हुई है और वो मेरे ही रिश्तेदार के किसी और माध्यम से या पड़ोस के किसी और माध्यम से इस ध्यान मार्ग में आ सकती है। तो हमको ये एक वायुमंडल में ये एक संकल्प, ये एक बीज डालना आ गया, तो ये भी बहुत जरूरी है ताकि और नए और लोग नए यात्री ध्यान से जुड़े। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है ये भी है कि मैं भी वहीं से सीख के आज जब मैं ध्यान सिखाती हूँ तो ये मैं बीज उनको डालना बताती हूँ कि आप ऐसे बीज डालिए, आप ऐसे संकल्प रखिए, ताकि हम जब संकल्प, हमारे हमारी चेतना उच्च कोटि पे बढ़ती है, उच्च उच्च आवरण तक जाती है, हायर फ्रिक्वेंसी। हायर फ्रिक्वेंसी क्या है? साहस से ऊपर। जब सत्य को सत्य कहना, वो साहस से ऊपर। अगर सामने वाला मेरा व्यक्ति, कोई भी मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी गलत है तो मैं उनको बोल पाऊँ कि आप इस जगह पे गलत हो, उस चीज का साहस रखना, वो हायर फ्रिक्वेंसी को हमारे अपग्रेड करता है। निरंतर कोई भी समस्या हो, अच्छी या बुरी, हर स्थिति परिस्थिति में न्यूट्रल रहना, वो एक हायर फ्रिक्वेंसी है। दुख में ज्यादा दुखी नहीं, सुख में ज्यादा सुखी नहीं हो जाना। ये सारे मेरे एक्सपीरियंस है। मेरी एस्ट्रल सर्जरीज हुई, यूट्रस की ही 3 एस्ट्रल सर्जरीज हुई। इतना ध्यान करने के बाद पता नहीं कब कैसे हो गई, मुझे पता ही नहीं चला उन। और कभी कभी तो मैं लाइव भी नहीं बैठ पाती थी जूम पे, टाइम नहीं होता था, या घर में कोई आ जाता था, या मुझे कहीं जाना पड़ता था, मैं यूट्यूब से करती थी वो ध्यान, जो सेशंस होते थे। वो सेशन में उस दिन अगर बाई चांस मिस हो जाए तो मैं यूट्यूब से कर लेती थी, तो मेरे साथ वो एस्ट्रल सर्जरी कब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। 3 बार मेरी एस्ट्रल सर्जरी हुई, 3 बार मेरी पास्ट लाइफ मैंने देखी मेरे ही हस्बैंड के साथ, और पता नहीं कितने अद्भुत एक्सपीरियंस, मतलब मैं बताऊंगी टाइम कम पड़ जाएगा, टाइम नहीं होगा इतना कि मैं इतने एक्सपीरियंस 6 साल में, कल तक भी मेरा कुछ नया एक्सपीरियंस हुआ होगा। मतलब मेरे मैजिक इतने ज्यादा देखे मैंने घर में, कि मेरे घर में पहले मेरे देवर, शादी अभी तक शादी नहीं हुई है, तो वो नॉनवेज बहुत खाता था, लेकिन जब शुरू शुरू में मैं ध्यान में जुड़ी, मैंने सर को सुना शाकाहार के लिए वो बोलते थे, तो मैं घर में डांट सबको चिल्लाती थी नॉनवेज मत खाओ, नॉनवेज मत खाओ, क्योंकि मैं तो नहीं खाती थी लेकिन मैं बना के जरूर उनको देती थी, तो मैंने बनाना भी छोड़ दिया। तो मैं उनको लड़ती रहती थी, मेरे अंदर यही प्रश्न आता था कि यार मैं क्यों लड़ रही हूँ, मैं तो ध्यान कर रही हूँ ना, मैं क्यों लड़ रही हूँ, ये लोग नॉनवेज खा रहे हैं तो उसमें मेरा क्या कसूर। तो अंदर से एक बार आवाज आई कि, क्योंकि मैं बार बार बोलती थी मैं तो ध्यान कर रही हूँ तो मुझे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है, तो अंदर से आवाज आई कि उनको उनका अनुभव ले लेने दो, अगर वो नॉनवेज खा रहे हैं तो खा लेने दो, तुम अपनी यात्रा डिवाइन तरीके से ही करो, दिव्य मार्ग पर चलकर दिव्य तरीके से ही करो, आने वाले समय में सब कुछ डिस्क्लोज होता जाएगा। मैंने कहा ये कैसी आवाज आई, मतलब आवाज तो निरंतर चल रही है हमारी, पर हम सुन नहीं पाते, क्यों? क्योंकि हम प्रपंचों में, और आंखें हमारी जो बाहर खुली हैं, जो हम इंटीमेट डाइट ले रहे हैं, जो हम नेगेटिविटी देख रहे हैं, भेड़ चाल, देखा देखी,
ईर्ष्या द्वेष बाहर जो देख रहे हैं वो हम इनटेक करते हैं अंदर, तो हम उनमें फंसे हैं ना, इसलिए हमें अंदर की आवाज नहीं सुनाई देती। पर जब ध्यान में आंखें बंद करके 80% ऊर्जा अंदर ले जाते हैं ना, तो हम भीतर की आवाज को पहली बार में क्लिक करके सुनते हैं। वो पहली सूक्ष्म छोटी सी आवाज, ये सिर्फ ध्यान से सुनाई देगी। जब तक ये आंखें बंद नहीं करेंगे तब तक नहीं सुनाई देंगी, ये मुझे समझ में आ गया। कानों से हम क्या सुन रहे हैं, हम समाज में जा रहे हैं, पड़ोस में जा रहे हैं, अपनों की शादी में जा रहे हैं, हम कानों से सुन क्या रहे हैं, हम इंटीमेट डाइट क्या ले रहे हैं। तो जब हम बाहर किसी का, अगर मेरे को किसी ने बोल दिया तू आज बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं खुश हो जाऊंगी। अगर बाहर किसी ने बोल दिया तू आज कैसी लग रही है, कैसे कपड़े पहन के आई, तो हम दुखी हो जाएंगे। मैंने अपने मन की चाबी किसी और को क्यों दे दी? क्योंकि मैंने ये आंखें ही नहीं बंद करी, मैंने ये कान ही नहीं बंद किए। जब हम आंखें बंद करके भीतर जाते हैं, 80% एनर्जी सेव होती है। हमारे हाथ और पैर जब लॉक हो जाते हैं तो हमारा एक एनर्जी फील्ड तैयार हो जाता है, एक ऑरा तैयार हो जाता है। और उस ऑरा की जो मजबूत, वो चौड़ा बनता है, जो वो छेद है ना, वो भरते जाते हैं। वो इंटीमेट डाइट अंदर घुसती नहीं है, मतलब बाहर का परपंच उन आंखों से अंदर नहीं जाता है। कानों से जो हम निंदा बुराई गिला परपंच गॉसिपिंग सुनते हैं, उसमें मन ही नहीं करता हमारा पढ़ने का, तो वो भी कान भी बंद हो जाते हैं। मतलब हमारी वो सारी चीजें, वो लोअर फ्रिक्वेंसी के सारे आवरण हट जाते हैं, सहज हट जाते हैं। करने की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान सहज, इतनी सरल विधि है। आनापान सती ध्यान इतनी सहज और सरल विधि है ना, कि हमको कुछ करना ही नहीं पड़ता। सहज 40 दिन के ध्यान में ये घटित होने लगता है। पहले जो पूर्वज हमारे बड़े बोलते हैं ना, कि ध्यान से करो, ध्यान से करो, ये ध्यान से खाना बनाओ, ध्यान से बातें करो, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, क्या होता था? हमने ध्यान किया ही नहीं। 40 दिन की इस ध्यान विधि में जब हम आंखें बंद करके अपने साथ अंदर जाते हैं, डेप्थ में डीप उतरते हैं, तब हम, हमारा मन बुद्धि जब तर्क वितर्क कर करके थक जाता है, और बस, अब बस, इन विकारों से बस करो। जैसे मैंने ध्यान में आपको बस करवाई भी थी, कि बस अब मुझे अपने साथ जुड़ना है, अपने स्व के साथ जुड़ना है। उस समय वो, जब तर्क वितर्क करके मन थक जाता है, बुद्धि थक जाती है, तब हमारी सुषुम्ना थर्ड आई एक्टिवेट होती है, हम शून्य की अवस्था में आते हैं। वही समय होता है जब हम ट्रांस में भी जाने लगते हैं। ट्रांस में जाकर हम बाहर, हमारा एस्ट्रल बॉडी बाहर निकल के सूक्ष्म जगत से नई ऊर्जा लेके आता है, और वो नई ऊर्जा अंदर काम करने लगती है। तब हमारी फ्रीक्वेंसी उन लोगों से हटती है जो हमारे आसपास होते हैं ना, परपंची, छलू कपटू, जो हमको हमारी मन की चाबी हमसे जानबूझ के छीन लेते हैं। बहुत बारी ऐसा होता है कि मेरे घर में मन नहीं करता किसी रिश्तेदारों के यहाँ जाने का। तो कोई ऐसे फंक्शंस होते हैं जहां पर मेरा मन नहीं करता, मैं नो नहीं बोल पाती, हाय और मेरा मन नहीं है, मैं कैसे जाऊं, मैं अपनी सास को कैसे मना करूं, मैं अपने हस्बैंड को कैसे मना करूं, मना करेंगे तो बुरा लग जाएगा। तो ये सारे आवरण हट जाते हैं, ये सब भी सब कुछ हट जाता है। जहां जितना जरूरी है हम उतना ही बोलते हैं, और जब हमारे लिए नो बोलना जरूरी होता है, वो मुंह, हमारी मन बुद्धि सहज नो भी बुलवा लेता है, बिना डर के। हमारा वो जो परते हैं ना, वो काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या द्वेष डर चिंता तनाव, वो सब परतें हटती जाती हैं। ध्यान में हमें कुछ नहीं करना, केवल 40 दिन सहज सांसों के साथ एक हो जाना है, और जो होना है उसको होने देना है, डरना नहीं है। बस यही करना है 40 दिन। जब, क्योंकि चालीसे का महत्व होता है हमारे जीवन में, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, उसी तरह ध्यान चालीसे का भी महत्व है। जब हम 40 दिन ध्यान विधि को करते हैं, तब ध्यान 40 दिन के बाद हमें इसकी आदत पड़ जाती है। फिर हम वो जो ध्यान करते हैं ना, फिर वो ध्यान घटित होने लगता है, फिर वो प्रैक्टिसिंग में आ जाता है, फिर वो ध्यान घटित होने लगता है। जैसे पहले बड़े बुजुर्ग बोलते थे उठो, हर चीज ध्यान से करो, तो हम फिर 40 दिन के ध्यान के बाद हम उठते हैं तो हमारा ध्यान बन जाता है, हम बैठते हैं तो हमारा ध्यान, हम खाते हैं तो ध्यान, हम खाना पकाते हैं तो हमारा ध्यान बन जाता है। मतलब हमारा मन भटकता ही नहीं है इधर उधर, मन हमारे हाथ में, हमारे मन पे हमारी पकड़ बन जाती है। तो ये एक्सपीरियंस है मेरा, कि मैंने इतना कुछ पाया कि आज मैं वो चीजें बांटने लग गई हूँ। और इसके अलावा तो इतने रोज मेरिकल्स होते हैं ध्यान में। मनी इशू, हेल्थ इशू, रिलेशनशिप इशू, इन सब पे भी सहज कारगर, सारे एरियाज पे ध्यान बहुत काम करता है। बस हमको ध्यान में बैठना आना चाहिए पहले 40 दिन। तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप 40 दिन का ध्यान जरूर करें, ताकि अपनी आपकी फ्रीक्वेंसी को हायर लेवल पे ले जाए। जब वो चेतना ऊपर की ओर उठेगी ना, अभी मूलाधार 7 चक्र होते हैं शरीर में, जब वो मूलाधार में ऊर्जा फंसी रहती है ना, तो हम नीचे की तरफ सारे विकार, सारे नेगेटिविटी में फंसे रहते हैं। वो नाभि चक्र के ऊपर हमारे साहस का जो एक चालू होता है, जो मैंने आपको बोला,
तब हम धीरे धीरे हाई फ्रिक्वेंसी में बढ़ते हैं, और बढ़ते बढ़ते हमारी थर्ड आई एक्टिवेट होती है, हमारा इंट्यूशन बढ़ता है, हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, और फिर जागृत होती है हमारी ज्ञानेंद्री, फोर्थ आई, सहस्त्रार चक्र, जिसमें जन्मों जन्मों का ज्ञान भरा हुआ है। बच्चा जब 5 साल का होता है, छोटा होता है, तो वो जो तालू रहता है वो सॉफ्ट रहता है, 5-6 महीने तक वो तालू सॉफ्ट रहता है, वो हमारा सहस्त्रार चक्र होता है, हमारी ज्ञानेंद्री। 5 साल, 5-6 महीने तक तो बच्चे का वो तालू नरम रहता है, लेकिन उस बच्चे में 5 साल तक उसके सारे पुनर्जन्म की यादें रहती हैं। बोलते हैं ना, अभी ये भगवान योनि में है, 5 साल तक बच्चे भगवान का रूप होते हैं, वो भगवान योनि में, उसको सारे जन्म उसके नींद के माध्यम से याद रहते हैं, हंसता भी है नींद में, रोता भी है, डर भी जाता है। तो इसीलिए पत्री सर सुभाष पत्री जी बोलते हैं 5 साल के बाद हर बच्चे को ध्यान करना चाहिए, कम से कम 5 मिनट। तो वो कभी भेड़ चाल में भगेगा ही नहीं, परपंचों में फंसेगा ही नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी माइंड प्रोग्रामिंग घर वालों के द्वारा, समाज के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा ऐसी हो जाती है, स्कूल कॉलेजेस के द्वारा, मतलब धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है ना, वो जैसे ही स्कूल में गए 5 साल के बाद तो प्रोग्रामिंग बढ़ती ही जाती है ना। फिर पेरेंट्स भी प्रेशर दे देते हैं कि नहीं पढ़ाई करनी है, स्कूल जा रहे हो, अच्छे नंबर लेके आने हैं। तो वो माइंड प्रोग्रामिंग के जरिए हम अपने सारे पुनर्जन्म को धीरे धीरे भूलने लगते हैं, उनमें आवरण लगते हैं, परतें बदने लगती हैं। तो इसीलिए हमको कनेक्टिविटी बढ़ा के चलनी चाहिए। बट कोई दिक्कत नहीं है, वो भी समय था, हमको देखना था, ये भी समय है हमें देखना है, और समय अब आया है कि ध्यान में जुड़ना है, तो कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। तो ध्यान अगर आज मिला है तो आज से ही शुरू करिए, लेकिन करिए, और 40 दिन करिए। फिर आप देखेंगे कि ध्यान करने की जरूरत नहीं है, ध्यान में सिर्फ बैठना है 40 दिन, उसके बाद ध्यान घटित होने लग जाएगा। हम उठेंगे तो ध्यान, हम बैठेंगे तो ध्यान, हम खाएंगे तो ध्यान, हम सोएंगे तो ध्यान बन जाएगा। फिर ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ती, चलते फिरते ध्यान बन जाता है। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा अनुभव में मैम, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा है। किसी पे कोई क्वेश्चन? और पूनम मैम, मैम हॉस्टल ट्रैवल कैसा हुआ? दूसरा एक बार बताइए मैम। एस्ट्रल सर्जरी। एस्ट्रल सर्जरी। सर्जरी हुई मेरी, यूट्रस की सर्जरी। मतलब मुझे ध्यान में ही, मैं ध्यान में ही बैठी थी, और ऐसे 2 हाथ दिखे, और वो 2 हाथ मेरे यूट्रस की तरफ गए, मुझे यूट्रस भी दिखा मेरा, और वो पूरा यूट्रस ऐसे 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 क्लीन कर रहे हैं, पूरा पूरा उस पे पूरा ऐसे करके हाथ, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, मुझे ऐसे फील हुआ ऐसे, और ये पूरा ऐसे क्लीन कर रहे हैं। फिर मुझे उसमें बाउल दिखा, बाउल में येलो कलर का लेप था, तो मैं उस समय क्लिक हुआ, अंदर से ही आवाज आई कि ये हल्दी का लेप है। वो हल्दी का लेप ऐसे कटोरे से उठा के और उस पे पूरे यूट्रस में लगाया है, बकायदा ध्यान में। ऐसा हुआ। और ये एक ये सर्जरी थी। दूसरी सर्जरी, मतलब दूसरी सर्जरी बोलूं कि क्लीनिक बोलूं, क्लीजिंग बोलूं, ये मेरा बहुत टाइम के बाद फिर दोबारा से हुआ। मैं किसी ध्यान में बैठी थी, वो बारिश का टाइम था, तो वो कल्याण वस्तु प्रोग्राम था, कोलकाता की मैम थी रेखा पौडार, उनके जूम पे हो रहा था। तो मैं उस समय नहीं जुड़ पाई थी, क्योंकि जूम नहीं चल रहा था, मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था, बारिश का टाइम था, मैं बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रही थी। तो फिर रात को 12, 12:30, 1 बजे तक नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा चलो अब देखती हूँ, यूट्यूब पे आ गया होगा, 12 बजे वहाँ प्रोग्राम रात को खत्म हो जाता है, तो वो अपलोड कर लेती थी यूट्यूब पे। तो यूट्यूब वो चलने लग गया, यूट्यूब पे जब वो चला तो मैंने वो यूट्यूब से मेडिटेशन किया। यूट्यूब से मेडिटेशन करने के बाद मैं क्या देखती हूँ कि किसी ने मेरा ऐसे यूट्रस खींचा, वापस से वो 2 हाथ दिखे, यूट्रस मेरा खींचा, उसको उल्टा किया, उल्टा करके ऐसे ऐसे झटकारा, जैसे कपड़ा नहीं झटकारते, उसको जी झटकारा, जी जी जी, वापस हाँ। सीधा करके उसको टक 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 ऐसे करके लगा रहा है, और मुझे वो टक टक नीचे मूलाधार चक्र पे मुझे फील हुआ कि वो यूट्रस कोई ठक ठक करके सेट कर रहा है। तो ये भी हुआ। और तीसरा, तीसरा भी अलग ही अद्भुत ही है वो। तो मतलब ऐसे करके मैंने 3 अपनी एस्ट्रल सर्जरी, मैंने अपनी 3 पास्ट लाइफ देखी अपने ही हस्बैंड के साथ, क्योंकि मैं इतनी कंप्लेंट मोड में रहती थी कि मेरे हस्बैंड ऐसे क्यों है, अब मेरी तो सुनते ही नहीं है, मेरा तो कुछ समझते ही नहीं, मुझे तो गाजर मूली समझते हैं, मैं तो अगर मना करना चाहूँ तो भी मुझे इनके रिश्तेदारों में जाना है, चाहे मेरा मन हो चाहे नहीं हो, मुझे गाजर मूली समझते हैं, सिर्फ अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए मैं से शादी करके रखी हूँ। मतलब बहुत कंप्लेंट मोड में थी, पर अब तो बहुत ग्रेटिट्यूड मोड में आ गई हूँ। तो
उनके साथ भी मैंने 3 पास्ट लाइफ देखी और मुझे लगा कि अरे ये तो मेरा 3 जन्मों का है, और मैंने ये कितने लोगों को ये अनुभव बताए हैं कि मैं बता नहीं सकती। लोग पहले तो विश्वास नहीं करते थे, पर अब आते आते 6 साल हो चुके हैं, लोग समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे घर में जब मुझे मैं 2020 से जुड़ी, फिर 2021 में हैदराबाद करताल गई, वहां से ऊर्जा लेके आई, तो 2021 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 22, 23, 24, 25, 26, आज ये 5वां साल है मैं मेरे घर में ध्यान सिखाती हूँ। पहले साल मैंने 40 दिन का ध्यान रखा था अपने घर में। बहुत सारे लोग जुड़े। पहले 2 लोग आए, 2 से 4, 4 से, पहले ही साल में मतलब मेरे घर में मेरे ही कैंपस और नियरेस्ट कैंपस से 25-30 महिलाएं जुड़ गई मेरी सिंधी कम्युनिटी की। तो उसमें 2 लेडीज ऐसी थी कि एक को तो बहुत चिंता और डर डर रहता था ससुराल वालों से, और बच्चों की चिंता, उनके फ्यूचर की चिंता, उसका डर और चिंता खत्म हो गई। एक है जिनका सीवियर सर्वाइकल था, और उनका सीवियर सर्वाइकल, वो इतना डॉक्टर के पास जाती थी, आए दिन डॉक्टर के पास, और बोलती थी मैं कुछ काम नहीं कर पाती थी, मतलब मुझे कुछ भी काम करना होता था, वो गीता ज्ञान में जाती थी, तो उनको बेल्ट बांधना पड़ता था, बेल्ट बांध के वो जाती थी, और घर के काम भी बेल्ट बांध के करती थी। मेरे घर में 40 दिन के ध्यान में ही उन्होंने उन्होंने बोला कि मेरा सीवियर सर्वाइकल ठीक हो गया, और ये मुझे फील हुआ है क्योंकि मैं बिना बेल्ट के काम ही नहीं कर पाती थी, मैंने मेडिसिन तक नहीं ली कितने टाइम से, क्योंकि मुझे दर्द ही नहीं हुआ। और आज तक ऐसे ऐसे अनुभव है कि मुझे अंदर से जो आवाज आती है, मैं उस भाव से मेडिटेशन रखती हूँ। अगर मुझे 40 दिन का मेडिटेशन रखना है, मैं 40 दिन का रखती हूँ। कभी कभी मेरे अंदर से 11 दिन का आता है, मैं 11 दिन का रखती हूँ, कभी 15 दिन का, कभी 11 सोमवार करना है। अब जैसे अमावस्या और पूर्णिमा चल रहा है, तो फिर कुछ टाइम के बाद जैसे 11 सोमवार मैंने अपने घर में मेडिटेशन रखा, तो एक महिला, उसको पता चला कि भाई यहाँ वंशिका मेडिटेशन कराती है और उससे बॉडी की बहुत हीलिंग होती है, चलो करके देखते हैं, योग प्राणायाम भी कर रही हूँ। उसको ब्रेन में ट्यूमर था, और वो डॉक्टर के पास थेरेपी भी ले रही है, तो चलो ठीक है, फ्री में सिखा रही है, और पैसे लेगी भी तो कोई बात नहीं, इतना पैसा तो डॉक्टर के पास ही लग जाता है। घर आई, मेरे घर में 11 सोमवार रखे थे, वो टाइम पे पता चला, पहले सोमवार आई, पहले सोमवार उसको समझ में नहीं आया। मैंने कहा आपको समझ में आया भाभी? कहते नहीं मुझे तो नहीं आया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप अगर आपको लगे तो आप कल परसों भी मेरे घर आ जाना, मैं आपको ऐसे ही बता दूंगी, मेरे घर में कोई दिक्कत नहीं कि सोमवार रखा है तो सोमवार को ही आओ आप, मैं तो ऐसे बोल देती हूँ। बोले नहीं नहीं ठीक है ना, मैं अगले सोमवार को आ जाऊंगी। तो वो अगले सोमवार भी आई, तो उसने बोला मुझे अभी पहला सोमवार उसको नहीं समझ में आया, दूसरे सोमवार में आई तो उसको अच्छा लगा, तीसरे सोमवार से वो कंटिन्यू आई, उसको बहुत अच्छा लगा। 11 सोमवार होते होते वो बोलती है तुम ऐसा क्या करवाती हो, तुम्हारे घर पे आती हूँ मेरे सारे शरीर के दर्द चले जाते हैं, मेरी सारी चिंताएं चली जाती हैं, मुझे कुछ पता ही नहीं चलना, मेरा शरीर इतना हल्का हो जाता है। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करती, मैं तो सिर्फ ध्यान सिखाती हूँ, आप खुद, आपकी आत्मा ही आपके लिए हीलिंग कर रही है, आपको पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि हमने आंखें बंद कर ली ना, हम अंदर चले गए। मेन है हम ले क्या रहे हैं, हम इंटीमेट डाइट क्या ले रहे हैं, आंखों से और कानों से हम सुन क्या रहे हैं, सारा प्रभाव इसी का ही होता है। हमें संगत, हमारे आसपास की संगत का बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है हमारी आत्मा पे, तो हमको बहुत अच्छे से चुनाव करना है अपनी संगत का, तो ध्यान में ये सब कुछ होने लगता है। अमेजिंग मैम, बहुत अमेजिंग। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू। बहुत अच्छा अनुभव अनुभव है आपका। डिजिटल सर्जरी भी आपकी बहुत अच्छी, यूनिक है, बहुत यूनिक है। सुपर। आप कौन से मेडिटेशन ग्रुप से जुड़े, मतलब करवाते हैं? आनापानसती, सुभाष पत्री जी का? हाँ, यहाँ जी भी मैम, सब वही है, पति जी से। ये ओके पत्री ओके। से आनापाना सती ध्यान में महा महाअवतार है ये। अच्छा। तो फाउंडेशन। आनापाना सती पत्री जी का आनापाना सती ध्यान है, हर दिन हो रही है। आधा जी। घंटा ध्यान और आधा घंटा सज्जन संगत। हम्म, बहुत अच्छा लगा। ठीक है मैम। और सर, कुछ क्वेश्चन है तो मैम के साथ बात कीजिए। शोभाराम सर। जब तक हम बोलते नहीं है ना, तब तक हमारे अंदर डर रहता है, मैं भी ऐसी ही थी पहले, जब तक मैंने आपका बोला नहीं था। अनुभव बड़ा अच्छा लगा। आपका अनुभव जी बहुत अच्छा लगा, हमको प्रेरणा हम्म। मिली। जी हाँ। इसलिए अनुभव सुनना भी है, और हमको भी यही सिखाया गया था, हम भी नहीं बोलते थे, कैमरा भी नहीं खोलते थे, जब नए नए जुड़ते थे जूम पे, नहीं नहीं कैमरा नहीं खोलेंगे, बोलते रहती थी मैम, बोलते रहती थी अरे कैमरा खोलो, आंखों से आंखें मिलाओ, जब आंखों से आंखें टकराएंगी तब तो ऊर्जा आएगी जाएगी।
तो हमें जी नहीं समझ जी। में आता था, लेकिन अब जब हम सेवा देते देते यहाँ तक आ गए तो अब हमें समझ में आता है इंटीमेट डाइट क्या होती है, आंखों से क्या ले रहे हैं, कानों से क्या सुन रहे हैं। तो जब हम ये बोलते हैं एनर्जी एक्सचेंज होती है, जब हम आंखों से आंखें डाल के देखते हैं तो ये भी एनर्जी एक्सचेंज होती है। इसीलिए वो टाइम पे जब नहीं समझ में आता था, लेकिन जब अब समझ में आ रहा है तो अब हम आपको ये इसीलिए बोल रहे थे कि हम भी यहाँ से सीख रहे हैं, जैसे हम सीखते हैं वैसे हम स्प्रेड भी करते हैं उसको, आगे फॉरवर्ड भी करते हैं, ताकि सब जगह वो एनर्जी फैले, स्प्रेड हो, ताकि जल्दी जल्दी एकत्व का भाव इस धरती पे आए, वननेस का भाव इस धरती पे आए। बहुत अच्छा लगा मैम, रियली। और बहुत अच्छा लगा। मैं तो बोलूंगी कि, और हमको ये भी बोलते थे कि भले कुछ नहीं बोलो, अगर आपको डर लग रहा है कुछ नहीं, आप सिर्फ थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए कैमरा खोल के हेलो मेरा नाम ये है इतना भी बोल दोगे तो मतलब वो कुछ तो निकला, कहीं से तो कुछ आया, उससे भी ऑरा क्लीन होता है। ये हमारी जो ऑरा सिकुड़ गई है ना, उसमें जो छेद हो गए ना, जो बाहर की चीजों का प्रभाव पड़ता है उसमें वो भराव हो जाता है, भरता जाता है वो उन शब्दों से। और अच्छे अच्छे शब्द, अच्छी अच्छी वाणी, अच्छे अच्छे वचन विचार बार बार मुंह से निकालने से ना हमारे ब्रेन की रिवायरिंग होती है, और हमारे एक एक सेल में वो मैसेज जाता है। ये पूरा साइंस है, मेडिटेशन पूरा साइंस है। ध्यान यानी, मैं क्या बोलूं, मैं इतना तो बता भी नहीं सकूंगी, जितना मैंने फील किया है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, जितना मैंने अनुभव किया है, वो आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा मुझे नहीं पता, पर कुछ तो शब्दों में नहीं जाहिर नहीं हो मैम, रहा होगा। दिखाई दिखाई दे, आपका हर एक बात में दिखाई दे रही है, आपका ध्यान कैसा है, कितना डीप ध्यान है। यानी, नहीं नहीं, ध्यान ध्यान यानी को कितना समझा मैम ने, ये मैम का दिख हाँ रहा है हाँ, वो। आप इतना अनुभव एक किए तो एक एक वर्ड से मालूम हो रही है। मैं एक और बोलूंगी कि ध्यान यानी वैराग्य नहीं है, ध्यान यानी होश पूर्वक जीना है, जागृति के साथ जीना है। एक एक स्टेप हम जागृति के साथ लेते हैं। ध्यान ऐसी चीज है, पत्री सर ने कभी बंधन नहीं रखा कि यहाँ ये कपड़े मत पहनो, ये यहाँ मत जाओ, सफेद वेशभूषा ही पहनो, और पार्टी में नहीं जाओ। सब कुछ करिए गृहस्थ में रहकर, मध्य मार्ग में रहकर, इंजॉय करके, ऐश करके, सजग रह के सीखिए, जागृति के साथ रहिए, सजग रहिए, बस होश पूर्वक रहिए, भेड़ चाल देखा देखी कि मैं मत वो करिए। ये आनापानसती बहुत अच्छा है। इन 6 सालों में मैं जब तक नहीं आई थी ध्यान में, मुझे नहीं पता था ध्यान क्या होता है, लेकिन जब ध्यान में आई तो मैंने सारे ध्यान देख लिए। मैंने हार्टफुलनेस का ध्यान, ब्रह्म कुमारी का ध्यान, निर्मला जी का ध्यान, और पता नहीं एक दो को और गई होंगी। पर मुझे अब समझ में आया कि जो आनापान सती से हम सीख रहे हैं ना, बहुत फास्ट आत्मा की उन्नति होती है, सोल की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। शिव सूत्र जो शिव द्वारा लिखित है, बताया गया है, शिव सूत्र जो ओशो के किसी फॉलोअर ने लिखा, विज्ञान भैरव तंत्र, विज्ञान भैरव तंत्र, जिसमें 112 विधियां हैं ध्यान की। 112 विधियों में कोई थर्ड आई पे, कोई नाभि चक्र, कोई हार्ट चक्र पे, कोई त्राटक करके ध्यान में बिठाता है, लेकिन उसमें 3/4 विज्ञान भैरव तंत्र में 3/4 आनापान सती को विच्छेद किया गया है कि 3/4 आनापान सती ही है। जैसे ब्रह्मांड का 3/4 हिस्सा पानी से कवर है, हमारे शरीर का भी 75% पानी से कवर है ना, तो विज्ञान भैरव हम्म। तंत्र में भी 3/4 किताब आनापान सती से भरी हुई है। बाकी 1/4 जो है वो थर्ड आई से ध्यान कर लो, त्राटक के विधि से ध्यान कर लो, नाभि चक्र से ध्यान कर लो, हार्ट चक्र से ध्यान कर लो, किसी विचार को लेके ध्यान कर लो, लेकिन आनापान सती सबसे सहज और फास्ट सोल की ग्रोथ। वही है, कुछ नहीं करना, बैठ जाना, वही बहुत इजी, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। इन 6 सालों में हमने कहा कि चलो ठीक है, अब ध्यान तो सीख लिया, चलो ये वाला भी सीख ले, चलो ये भी सीख ले, चलो ये भी सीख ले, लेकिन जो मजा ध्यान आनापान सती में है वो कहीं और नहीं है। जी मैम, जी और मैम। मूर्ति पूजा, सर बिल्कुल बोलते हैं हम स्वयं भगवान है, मैं स्वयं भगवान हूँ, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने सेठ विजडम में भी जाना, मुझे पता है, मुझे यहाँ पता नहीं नए लोग हैं पुराने लोग हैं, मुझे ये चीज बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन अगर एक भी कोई ये सुन रहा है और किसी के कानों में जा रहा है, तो मैं आज एक प्रश्न रख के आपको एक प्रश्न दे रही हूँ, जरूर मंथन करिएगा। मैं छोटी थी, मैं शिव चालीसा रोज पढ़ती थी, मैं गुरुद्वारे में जाके सुखमनी भी पढ़ती थी, मैंने अपना एक और हमारा एक गुरु मंत्र जैसे रहता है वो भी किया, मतलब मैंने, तो क्या मैं परपंचों में नहीं थी?
क्या मैं देखा देखी भेड़ चाल में नहीं थी? क्या मैंने इतना सा भी कभी जीवन में किसी के साथ झूठ नहीं बोला होगा? क्या मैंने द्वेष नहीं किया होगा? क्या मैंने किसी और से ईर्ष्या नहीं की होगी कि देख मेरी वो फ्रेंड मेरे से ज्यादा अच्छे कपड़े पहन के कंपटीशन नहीं किया होगा? मैं की थी, मैंने भी किया था। लेकिन ध्यान इतनी सरल विधि है ना, वो सारे आवरण हट गए, सारी डुअलिटी खत्म होती जा रही है, लेयर्स परतें जो भी आप बोलो वो सब हटता जा रहा है। इसीलिए सबको ध्यान में आना पड़ेगा। गलत कुछ नहीं है, मूर्ति पूजा भी गलत नहीं है, गुरु मंत्र भी गलत नहीं है, शिव चालीसा भी गलत नहीं है। गलत अगर उस मार्ग से रहकर हम अपनी दृष्टि को चेंज कर सकते हैं, ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध को हटा सकते हैं, उन परतों को अपने ऊपर से हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं, डिजोल्व कर सकते हैं, आवरणों को हटा सकते हैं, तो करिए आप मूर्ति पूजा, करिए आप शिव चालीसा। लेकिन नहीं होगा, क्योंकि हमने आंखें तो तब भी खोल के रखी, मैं शिव चालीसा पढ़ रही हूँ लेकिन मेरी आंखें तो फिर भी खुली हुई है ना। वो 80% ऊर्जा तो फिर भी बाहर जा रही है ना। अगर मैं कुछ भी पाठ कर रही हूँ, गुरु मंत्र कर रही हूँ, मैं माला भी कर रही हूँ, तो भी मेरी आंखें तो खुली हुई है ना, 80% ऊर्जा तो बाहर जा रही है ना। अल्टीमेटली आंखें बंद करने से जब हम 80% ऊर्जा अंदर लेते हैं, तो अब हमारे स्व से मिलन फास्ट होता है। तो स्व से मिलना है हमें, हमारे उस हायर चेतना से, हायर सेल्फ से। फाइनली ये बहुत कंक्लूजन मैम ये निकलता है कि हमें आंख बंद करना चाहिए और 112 ध्यान की है विधिया, बट फाइनली लास्ट में इंसान आनापान सती धाम में ही आता है। मैंने भी यही 1 साल किया लेकिन लास्ट पे 700 पे ही आ गई, जबकि मुझे लग रहा था बहुत टफ, मैं भाग रही थी 700 के ध्यान से। बट लास्ट में सब कुछ ट्राई किया, इधर किया उधर किया, पर वहीं पे आके अटक गई। आनापान क्योंकि सती ध्यान ही सांसें वही, आपका आखिरी लास्ट। हाँ क्योंकि सांसें हैं ही वही ना। आप जब जन्म लेते हो माँ के गर्भ साथ ही, जैसे ही पहले आप धरती पे आते हो, जन्म लेते हो, आप सांस पहले लेते हो, और जब आप आखिरी में मर जाते हो सबसे पहले आपकी सांस ही तो आपके शरीर से छूटती है। तो वो सांस ही है, वो चैतन्य, वो आत्मा, वो हायर कॉन्शियसनेस, उसी को ही अगर हम पकड़ लें तो वही हमारा गुरु है ना। तो पत्री सर ने तो बोला हमारी सांसें ही हमारा गुरु है। हम बाहर घूम रहे हैं, बाहर भटक रहे हैं, सांस ही गुरु हर है, जगह। राइट में। यस। और आंखें बंद करेंगे तो ही उस पे जा पाएंगे, उन सांसों को देखेंगे, नहीं तो वो तभी निरंतर जा ले रहे हैं, पाएंगे, देखा हाँ। देखी थक रहे हैं, जबरदस्ती शरीर को थराते हैं, तनाव ले रहे हैं, देखा देखी कंपटीशन भेड़ चाल में पढ़ पढ़ के हाँ 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 हाँ, अरे क्या करना है। अंदर जाएंगे तो जब वो सांस लंबी होती है, लंबी गहरी होती है, वो बचपन वाली सांस, सांसों की रिदम, वो पहली सांस पे हम वापस आ जाते हैं, फिर हमारा ध्यान घटित होने लग जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा है, सचमुच बहुत अच्छा लगे। मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये अंदर गया होगा, कितने लोगों को नहीं गया होगा, लेकिन जो आज सुन रहे हैं मुझे, जो आज मुझे देख रहे हैं, हम जरूर कहीं ना कहीं किसी जन्म में मिले होंगे, तभी आज हम एक दूसरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और आने वाले यस समय यस। में हमको एक नए युग का निर्माण करना है, तो हमको एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। हम जो आज सीख रहे हैं हमें उसको आगे स्प्रेड भी करना है। इसीलिए हमें अपनी चेतना को जल्दी से जल्दी बढ़ाना है, ताकि धरती पर स्वर्णिम स्वर्णिम युग जल्दी आए। जरूर आएगा, विद इन 5 ईयर में मैम ये धान युग चल रहा है। जहां देखो धान की गंगा में बहता ही जा रहा है। जिधर देखो वो धान में लगा हुआ है, ना कोई एज ना कोई किसी चीज का बंधन। ठीक है मैम, बहुत अच्छा ज्ञान, ज्ञान अनुभूति बहुत बहुत अच्छा है। सुनने से और सुनने के लिए मन लग रही है, और क्या नया नया अनुभूति बताएंगे जैसा। दोबारा मैम अच्छा को फिर बुलाइए, महालक्ष्मी मैम। मैम का ऑलरेडी बताई, दोबारा मंगल फिर के सुनेंगे दिन मैम को। मैम आएंगे। नीतू जी इक्कीस नहीं है ना, मंगल के दिन मैम आएंगे, फिर नीतू जी के साथ बात करेंगे। 21 अप्रैल को बोला था ना आपने? मैडम 21 अप्रैल, हाँ मैम 21 अप्रैल कौन सा मंगल था ना मैम? हाँ आपने मंगल बताया था। हाँ 21 अप्रैल में। ठीक जी है, जी यस देखिए मैं, मंगल है मैम। हाँ मंगल है, 21 अप्रैल को बोली। मंगल है। ठीक है ना, मैं आऊंगी। ठीक है मैम, जरूर आइए, ऐसा हर महीना आइए मैम, एक एक दिन दो दो दिन। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है थैंक यू मैम, सो मच, सभी बहुत का अच्छा, आभार, आभार, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, शुक्राना। थैंक यू बहुत मैम, थैंक यू। धन्यवाद मैम, बहुत धन्यवाद, आके इतना अनुभूति बताए, इतना अनुभूति बताए, बहुत बहुत अच्छा लगे, बहुत धन्यवाद मैम। बड़ा आनंद आया।
बहुत आनंद लगे, आनंद है। सही। ठीक। यही आनंद एक दूसरे को बांटना है हमें। हम भी किसी को हाँ सुनते थे तो हमारे अंदर भी आनंद आता था, जब वो आनंद की अनुभूति घटना शुरू हो जाए, वहीं हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं और हमारा डीएनए एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। जी जी जी। थैंक ठीक है यू। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते और मैम, नमस्ते आप सभी को। नमस्ते राधे सर, राधे। नमस्ते मैम, नमस्ते सबको। आज शुभरात्रि है। बहुत बहुत धन्यवाद है। बाय आज का बाय। सेक्शन इधर विराम लेंगे, फिर यस सोमवार मैम। के दिन मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम नमस्ते जरूर आप आइए, सभी को। मंडे के दिन जरूर आइए आप। जी जी बिल्कुल।